वंदे मातरम की बात कर लें, एसआईआर की बात कर लें, हंगामेदार इससे पहले भी सत्र रहे गए, लेकिन इस बार विपक्ष ने खूब बवाल भी हम कह सकते हैं, सत्ता पक्ष की ओर से जवाब भी दिए गए, सड़क से लेकर सदन में खूब हंगामा देखा गया। जनता हमें चुन के भेजती है कि हम उनके हितों की बात कर सकें, उनके मुद्दे उठा सकें, जो सीधे तौर पे लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो उनसे सीधे तौर पे सरोकार रखते हैं, उनकी बात कर सके और सही पटल पे वो बात रख सके। और संसद की एक अपनी प्रक्रिया होती है, एक 0R होता है, एक क्वेश्चन आर होता है, एक स्पेशल मेंशन होता है, ये अलग अलग माध्यम होते हैं जिसके द्वारा आप अपनी बात सदन के पटल पे रख सकते हैं। आप सबको सवाल पूछने का हक होता है, लेकिन वो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है जब आपके सवाल लगते हैं और आते हैं। तो एक सांसद को काफ़ी समय लगता है और एक बैलेट होता है, बैलेट के ज़रिए चुने जाते हैं सवाल रैंडमली। तो किसी का सवाल लगे तो वो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी होती है कि लोग अपने क्षेत्र की, अपने लोगों की बात रख सकें। लेकिन जब संसद की कार्रवाई नहीं चल पाती, खासकर विपक्ष के हंगामे की वजह से, तो कहीं ना कहीं वो सांसद का मौका तो जाता है, पर सबसे ज़्यादा उन लोगों का हक मारा जाता है जिन लोगों ने उस सांसद को चुन के भेजा है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो। लोगों की उम्मीदें होती हैं और वो उम्मीदों पे पानी फेरने का काम होता है विपक्ष द्वारा जब वे हंगामा करते हैं। मैं समझता हूँ संसदीय प्रक्रिया के अंदर लोगों को बात करने का मौका मिलना चाहिए, अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। टैक्स पेयर्स का भी नुकसान है। जी बिल्कुल, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं जनप्रतिनिधि उनकी बात करेंगे। करोड़ रुपए लगते हैं संसद को चलाने में और उसका हम सदुपयोग कैसे करें, ये हर सांसद की जिम्मेदारी बनती है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आपसे बात होगी। वंदे मातरम को लेकर भी बात करते हैं। सरकार ने चर्चा की, सरकार भी क्या विपक्ष भी सामने ही था। विपक्ष कहते हैं उन मुद्दों की बात हो जो जन सरोकार के डायरेक्ट मुद्दे हैं। तो वंदे मातरम पर विपक्ष को जो परहेज था या जो सवाल उठाए गए, जो शंकाएं थी, उन्हें आपने कैसे देखा? देखिए, मैं मानता हूं कि वंदे मातरम पे कोई किसी भी तरीके का कुतर्क विपक्ष दे वो मान्य नहीं है, क्योंकि वंदे मातरम पे डिबेट होनी चाहिए। लेकिन वंदे मातरम के ऊपर क्या कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है? मैं उसको अपने आप में एक विडंबना मानता हूँ, क्योंकि वंदे मातरम एक ऐसा मूवमेंट है, मैं उसको एक सिर्फ वो संज्ञा नहीं दूंगा जो बाकी लोग देते हैं, मैं उसको एक मूवमेंट बोलूँगा जिसने हमें भारत को एक राष्ट्र के तौर पर, एक राष्ट्र भावना की चेतना जगाने का काम किया, परिभाषित करने का काम किया, राष्ट्रवाद को परिभाषा देने का काम किया। तो वंदे मातरम हमें अपनी भारत माँ से जोड़ने का पहला ऐसा उदाहरण है। तो हमारे देश के अंदर इसका प्रचलन होना चाहिए, इसका गुणगान होना चाहिए। मैंने तो ये भी कहा कि रोज ही वंदे मातरम कार्रवाई के जाना चाहिए, होना चाहिए, जैसे ही हम, और बहुत ही सराहनीय कदम भारत सरकार ने उठाया था जब सिनेमा घरों में और यूनिवर्सिटीज में कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले जनगण मन राष्ट्रगान हम लोग सब गाते हैं और उसमें हिस्सा लेते हैं, और फिर अपने कार्यक्रम में जो भी कार्यक्रम करना है उसका शुरुआत होती है। उसी तरीके से वंदे मातरम का भी को उसी तरीके से उच्चारण होना चाहिए, और संसद के अंदर क्यों ना हो, हर रोज क्यों ना हो।